नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास अपने इस वीडियो के माध्यम से करूँ। पहला प्रश्न है जितेंद्र सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि किसी नाबालिग बच्चे के नाम पर आज से 50 साल पहले ज़मीन खरीदी गई, क्या अब उसे कैंसिल कराया जा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है जितेंद्र सिंह जी, नहीं। रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए नियत समय दिया हुआ है 3 साल। जिस दिन से जानकारी हुआ उस दिन से 3 साल, या नाबालिग जब बालिग बन जाए तो बालिग होने के 3 साल के बाद वह चाहे तो रजिस्ट्री कैंसिल करा सकता है। अगला प्रश्न है विशाल चौहान का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक भाई ने अपना हक त्याग दूसरे भाई के प्रति नोटरी के माध्यम से कर दिया, तो क्या यह हक त्याग सही है? उत्तर में मुझे कहना है विशाल चौहान जी, नहीं। सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार सेल डीड, डीड ऑफ गिफ्ट या रिलिक्विसमेंट डीड, जिसे हक त्याग डीड कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं, इन सभी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर ये दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो इसे इनवैलिड कर दिया जाएगा, इसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। नोटराइज रिलिक्विसमेंट डीड, नोटराइज किए हुए हक त्याग विलेख को न्यायालय में कोई वैल्यू नहीं दी जाती, यानी उसका कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है राजेश सक्सेना का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि रजिस्ट्री कैंसिल होने के बाद क्या क्रेता को विक्रेता से पैसा वापस दिलाया जाएगा? उत्तर में मुझे कहना है राजेश सक्सेना जी, पैसा तब दिलाई जाएगी जब आप फेयर रजिस्ट्री खरीदे थे। लेकिन अगर आप जाली रजिस्ट्री खरीद लिए हैं, फॉल्स एंड फैब्रिकेशन किए हैं, या आपकी रजिस्ट्री किसी फॉल्स फैब्रिकेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनड्यू प्रेशर या थ्रेटनिंग के चलते कराई गई है और रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है न्यायालय के द्वारा, तब आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विक्रेता ने कोई धोखा देकर आपको रजिस्ट्री कर दिया है तो निश्चित तौर पर सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार आप क्रेता को विक्रेता से पैसा वापस दिला दिया जाएगा। अगला प्रश्न है श्रवण कुमार। इन्होंने भी सेम प्रश्न किया है जो राजेश सक्सेना जी ने किया। इनका भी कहना है कि रजिस्ट्री कैंसिल होने के बाद क्या खरीदार को, जिसने खरीदा था, उसका पैसा मिलेगा? उत्तर में मुझे सेम कह रहा है, खरीदार को पैसा तब मिलेगा जब खरीदार की रजिस्ट्री कराने में गलती न हो, विक्रेता ने गलती किया हो। अगला प्रश्न है विद्या शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि न्यायालय से आदेश होने के बाद मुझे ज़मीन प्राप्त हुआ है, लेकिन विरोधी आगे अपील कर दिया है, अब मैं क्या करूं? विद्या शर्मा जी, आप अपील को कंटेस्ट करने जाकर आप अपील लड़ें। जब तक अपील का फैसला नहीं होता है, न्यायालय के इस डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न है रवि कुमार का। इन्होंने कहा, अपने प्रश्न में कहा कि अनावास बिहार सरकार का रसीद कैसे कटेगा? रवि कुमार जी, अनावास बिहार सरकार की रसीद नहीं कटती। अनावास बिहार सरकार की जो भी संपत्ति होती है वह संपत्ति आम संपत्ति कहलाई जाती है और आम संपत्ति को कहीं भी सेटलमेंट नहीं किया जाता। बिहार सरकार की दूसरी ज़मीनें हैं, जैसे मालिक गैर मजरूआ ज़मीन है, उस ज़मीनों को आप सेटलमेंट करा सकते हैं और सेटलमेंट होने के बाद ही आपका रसीद कटेगा। सेटलमेंट के लिए आप सर्किल ऑफिस के कार्यालय में आवेदन दें। अगर आप उचित पात्र पाए गए तो आपके नाम पर उस ज़मीन को अलॉट कर दिया जाएगा, सेटलमेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार की ओर से उस ज़मीन का लगान रसीद काट कर आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है जनमंजय सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 1977 में हम अपने परिवार में एक ज़मीन का बदलैन किए थे। जब बदलैन का कागज़ है, लेकिन गलती से या भूलवश उस ज़मीन का हम दाखिल खारिज नहीं करवा सके। अब हम दाखिल खारिज कैसे करवाएं? उत्तर में मुझे कहना है जनमंजय सिंह जी, आप उस बदलैन के कागज़ को लें और सीधे सर्किल ऑफिस में जाएँ या तहसीलदार के ऑफिस में जाएँ और उससे कहें कि भूल हुई, हमसे इतना दिन लेट हुआ, अब इसका दाखिल खारिज हमारे नाम पर कर दिया जाए। हाँ, आपको सरकार की ओर से एक फ़ाइन लगेगा इतना दिन लेट का, और लेट का कारण पूछा जाएगा। आप अपनी गलती स्वीकारेंगे, सरकार का फ़ाइन भर देंगे, आपके नाम पर दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है राम नरेश शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि प्लॉट का दाखिल खारिज कराया जा सकता है। राम नरेश शर्मा जी, 3 कट्ठा से कम अगर ज़मीन है जो रेजिडेंशियल है, उसका दाखिल खारिज नहीं कराया जा सकता। अगर एग्रीकल्चर लैंड को 3 कट्ठा से कम बेचा गया तो दाखिल खारिज नहीं होगी, लेकिन अगर रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो गया और उस 3 कट्ठा ज़मीन को आप बेचे हैं प्लॉट बना करके, तो उसका भी दाखिल खारिज होता है, लेकिन वह दाखिल खारिज रेजिडेंशियल के लिए होगा, न कि एग्रीकल्चर के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।